हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं BKSP 10 पुल में एंड गाइस गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाले बिकॉज बहुत हम यहाँ पे अपोनेंट पे इसको एक एक करके एलिमिनेट करने वाले हैं। सो गाइस गेम प्ले मस्ट एंड था वॉच करना हो सकता है गाइस, एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके फिलहाल वो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे एंड गाइस फर्स्ट में हमारे पास काफी अच्छे कार्ड्स लाइक प्योर सीक्वेंस रेडी हो चुके एंड 2 जोकर्स है, तो आई थिंक वो हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये था लाइक कि यहाँ पे 4 इनवैलिड कार्ड्स हैं। सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे वैलिड कार्ड बनाना होगा, देन गाइस हम 4th कार्ड की सीक्वेंस रेडी करके डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके वैसे गाइस यहाँ पे वो क्लब के कार्ड्स में मेरे को क्वीन या फिर जे आ गया। सो यहाँ पे हम जोकर रिलीज करके यहाँ पे 4th कार्ड की सीक्वेंस रेडी कर सकते हैं एंड 6 निकाल सकते हैं एंड फ्यूचर में हमारे पास एस या फिर 2 आ गया। सो हम यहाँ पे 2 का सेट ऐड करके डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड ऐसा भी हो सकता है सेकंड लाइफ में हमको यहाँ पे क्वीन आ जाए एंड किंग आ गया। सो हम यहाँ पे किंग का सेट भी रेडी कर सकते हैं। ओके ऑलराइट वैसे गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेकंड राइट प्लेयर ने ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे देखते हैं वो ये बंदा भी ड्रॉप करेगा फिर प्ले। अगर ये बंदा ड्रॉप करेगा सो बेसिकली लाइक 1v1 होगा तो वो समय पे इजी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके वैसे गाइस अपोनेंट प्लेयर को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो बंदे के पास भी अच्छे कार्ड्स हो सकते हैं एंड वो बंदे फाइनल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके अब गाइस ये बंदा काफ़ी टाइम लगाता है एंड ये बंदा 9 डिस्कार्ड करता है। खैर को नहीं, अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 10 आ चुका है। सो यहाँ पे हम किंग डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो काफ़ी बंदे यहाँ पे 6 निकालते हैं, लेकिन वो मैंने रेफर किया लाइक यहाँ पे बड़े कार्ड्स को निकालना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किंग को होल्ड रखता सो वो यहाँ पे हमारे इजीली 20+ पॉइंट रहते। ठीक है, इसी वजह से मैंने अभी किंग डिस्कार्ड किया क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी बंदे पिक करेंगे क्योंकि यार यहाँ पे किंग आ सकता था। ओके खैर को नहीं, वो समय पे क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो जोकर आ चुका है। सो इस बार हम 6 निकाल। अब वो मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि वो ये बंदा पिक कर सकता है क्योंकि आपको पता है यार जोकर की रिगार्डिंग कार्ड डिस्कार्ड करेंगे तो बंदा यहाँ पे पिक कर सकता है। ऑलराइट खैर वो बंदा पिक नहीं करता जो कि हमारे लिए एडवांटेज था। खैर वो फाइनल डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए। ऑलराइट अब गाइस क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं एंड फाइनल देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे जोकर आ चुका है। भाई ओ भाई रॉन्ग डिक्लेयर हो जाता, मतलब 10 डिस्कार्ड होता। खैर कोई नहीं, वो समय यहाँ पे डायमंड 2 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस इसी के साथ फिनिश। मैं यहाँ पे डायमंड 2 के साथ डिक्लेयर करने वाला था एंड बॉस यहाँ पे हर 10 के साथ रॉन्ग डिक्लेयर हो जाता। मतलब होता है वो यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्ले करते हो सो ये आपके लिए प्रॉब्लम फेस हो सकती है। और भाई यहाँ पे इस बंदे के साथ कुछ गलत सीन हो गया बिकॉज बॉस ये बंदा 80 पॉइंट से लॉस हो जाता है। मेरे को पता नहीं बॉस ये बंदा पे कौन सी नशे करके बैठा है, मतलब ओनली 1 जोकर से कौन प्ले करता है। आई नो गाइस आप ब्लफ ट्राई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट देखो सही बॉस यहाँ पे ओनली 1 जोकर है और यहाँ पे 3 प्लेयर्स एक्टिव हैं। लाइक 1v1 है तो वो आप प्ले कर सकते हो, लेकिन 1 जोकर से भाई खैर क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड वो इस बार देख सकते हो काफ़ी ओपी कार्ड्स है, तो आई थिंक वो समय पे फाइनली अगेन डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए। देख रहे हो ना, अगर हमको यहाँ पे लाइक एक जोकर और होता ना एक्स्ट्रा तो फाइनली वो समय पे इसी टर्न में डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड अपोनेंट प्लस की 40 पॉइंट्स लगा के यहाँ पे 80 पॉइंट्स वाले बंदा एलिमिनेट भी हो सकता था। ओके अब देखते हैं वो भाई। ओके सो गाइस यहाँ पे देखिए तो 80 पॉइंट्स वाला बंदा प्ले करा है। सो वो ये बंदा यहाँ पे इजी एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि वो समय पे ओनली सेकंड टर्न में डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट खैर कोई नहीं, वो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पे क्वीन। भाई साहब गलत सीन हो गया। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपरली क्वीन को तो होल्डर नहीं रख सकते ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जोकर की रिगार्डिंग कार्ड बहुत कम निकालते हैं बंदे। ऑलराइट अब यहाँ पे मैं सोचता लाइक यहाँ पे मैक्सिमम टर्न लगी ना सो बंदे यहाँ पे स्कोर डाउन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बंदे सेफ भी रह सकते हैं। ऑलराइट लेकिन गाइस फाइनल देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 9 आ चुका है। सो यहाँ पे स्पेस 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस इसी के साथ फिनिश। और यहाँ पे ये बंदा इजी एलिमिनेट और इस बार ये बंदा ओनली 22 पॉइंट से लॉस होता है, मतलब 1-2 टर्न और एक्स्ट्रा लगती ना शायद वो ये बंदा यहाँ पे स्कोर डाउन कर सकता था एंड गाइस ये बंदा यहाँ पे सेफ भी रह सकता था। लेकिन भाई इस बंदे के साथ कुछ गलत ही सीन हो गया। अब बस यहाँ पे देखो ये बंदा एलिमिनेट होकर रिजॉइन कर लेते। खैर कोई नहीं, बस ये तो हमारे लिए एडवांटेज था क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो विनर प्राइस भी इंक्रीज हो चुके हैं एंड वो आपको पता है रीजन प्लेस बहुत कम विन होते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि वो यहाँ पे रीजन प्लेस लॉस होंगे, क्योंकि यार देखो अपोनेंट प्लेयर के हाईएस्ट पॉइंट से +1 पॉइंट्स होते हैं। सो वो बेसिकली बोस यहाँ पे देख सकते हैं डीलर के 50 पॉइंट्स हैं एंड हमारे अभी भी 0 पॉइंट्स हैं। तो इसी वजह से बोस मैं बोलता हूँ आपको यार रीजॉइन मत किया करो एंड आप न्यू बैट स्टार्ट करोगे तो बोस वहाँ पे ज़्यादा चांस है लाइक विन करने के। ओके खैर कोई नहीं, वो यहाँ पे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे एंड वो हमारे पास लाइक 2 जोकर्स तो होते हैं लेकिन वो यहाँ पे वैलिड कार्ड्स नहीं थे, इसी वजह से वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे इनवैलिड कार्ड्स के साथ प्योर सीक्वेंस भी रेडी होता, लाइक 1 जोकर भी होता ना, सो वो उन कार्ड्स से भी मैं ड्रॉप ही करता क्योंकि देखो फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेडी होने के बाद भी इजीली हमारे यहाँ पे 40+ पॉइंट रहते, तब भी वो आपको पता है यहाँ पे अपोनेंट प्लेयर डिक्लेयर भी कर सकता है। सो इस सिचुएशन में आप ड्रॉप करोगे सो वो ये आपके लिए बेस्ट एडवांटेज हो सकता है। ओके अब बस यहाँ पे देख सकते हो रीजनल प्लेयर ड्रॉप कर देते हैं, इसी के साथ 17 पॉइंट्स हो चुके हैं। मतलब इस बंदे के पास ओनली 1 टाइम है ड्रॉप करने का एंड बस यहाँ पे ओवरऑल विनर बनने के लिए बैक टू बैक डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो ये बंदा पे इजीली लॉस हो सकता है।
ओके खैर कौन है वो यहाँ पे करता है बैटर्स की फाइनल देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है। इसी के साथ बंदे देखो ओनली 7 एंड 13 पॉइंट से लॉस हो चुके हैं। ज़्यादा पॉइंट्स बंदे इनके यहाँ पे लगे नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे बंदा है ना काफ़ी टाइम लगाता है डिक्लेयर करने में एंड इसी बीच बंदा यहाँ पे स्कोर डाउन कर लेता है। ओके अब यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट प्लेयर के भी यहाँ पे 62 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा है वो ये बंदा यहाँ पे दोनों सर्वाइव कर सकते हैं दोनों लेफ्ट प्लेयर्स। ओके ऑलराइट सो गैस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड गैस अगेन हमको यहाँ पे ड्रॉ भी करना पड़ेगा बिकॉज वो इस बार तो इनवैलिड कार्ड्स है। वैसे यहाँ पे मेरे पास 2 जो कार्ड्स होते ना तो आई थिंक वो हम यहाँ पे इन कार्ड्स से प्ले कर सकते थे क्योंकि यार यहाँ पे प्योर सिक्वेंस रेडी होने के चांसेस थे। ओके अब यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में 2 जोकर से प्ले करना थोड़ा रिस्की होता क्योंकि आपको पता है यार इनके पास अच्छे कार्ड्स हो सकते हैं। ऑलराइट और गाइस यहाँ पे रेड प्लेयर ने भी यार ओपन डेस्क से कार्ड पिक किया है। सो फाइनली यहाँ पे रेड प्लेयर्स में से दोनों बंदों में से कोई बंदा डिक्लेयर करेगा तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा क्योंकि यार कहीं ना कहीं ये बंदे यहाँ पे सेफ रह सकते हैं एंड अपोनेंट प्लेयर्स के यहाँ पे थोड़ी पॉइंट इंक्रीज हो सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे रेड प्लेयर्स में से लेफ्ट प्लेयर्स डिक्लेयर करें सो ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर की पॉइंट इंक्रीज हो सकती है ना। ओके खैर कौन है बॉस यहाँ पे देख सकते हो डीलर ड्रॉप कर देता है इसी के साथ करता है बैट स्किप। सो गाइस फाइनली यहाँ पे रेड प्लेयर डिक्लेयर कर देता है इसी के साथ सेकंड लेफ्ट प्लेयर यहाँ पे एग्जिट हो जाता है बिकॉज बॉस इस बंदे की कार्ड्स नहीं बनते एंड बॉस ये बंदा डिक्लेयर होने पर यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हो जाता है। खैर कौन नहीं अब यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट प्लेयर की मिनिमम पॉइंट्स लगते हैं 9 पॉइंट्स एंड इसी के साथ 71 पॉइंट्स हो चुके हैं। बट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये था रेड प्लेयर की 47 पॉइंट्स है एंड हमारे यहाँ पे देख सकते हो लेवलिंग पॉइंट्स है 40। सो ये बंदा हमको टक्कर दे सकता है। ओके खैर कौन नहीं बॉस यहाँ पे देखो तो अगेन यार इतने ओपी कार्ड्स है तो आई थिंक बॉस हम यहाँ पे ओनली फर्स्ट या सेकंड टर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि देखो फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेडी हो चुकी है एंड बॉस हमारे पास 2 जोकर्स भी है। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ी इनवैलिड कार्ड्स है तो आई थिंक बॉस हमको यहाँ पे सेकंड टर्न तो लगेगी क्योंकि यार फर्स्ट में हमको यहाँ पे वैलिड कार्ड भी अरेंज करना होगा। ठीक है ओके लेट्स सी देखते हैं बॉस यहाँ पे बंदे प्ले करते हैं फिर नहीं। अगर यहाँ पे 47 पॉइंट्स वाला बंदा भी प्ले करेगा ना सो ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इस बंदे की पॉइंट इंक्रीज करा सकते हैं ना। ऑलराइट ओके अब उसमें यहाँ पे यहाँ पे क्यों पिक किया था एंड यहाँ पे हमारे पास सेट रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो डीलर ड्रॉप कर देता है जो कि वो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि अगर वो ये बंदा प्ले करता तो आई थिंक वो हम यहाँ पे इस बंदे के 40+ पॉइंट लगा सकते थे। ऑलराइट ओके अब ये बंदा जे डिस्कार्ड करता है। खैर कोई नहीं वो हम यहाँ पे क्लोडा से कार्ड पिक करने वाले एंड गाइस फाइनल देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 6 आ चुका है। सो यहाँ पे स्पेस 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस इसी के साथ फिनिश। ओके सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे ओनली सेकंड टर्न में डिक्लेयर कर देते हैं एंड यहाँ पे अपोनेंट प्लेस देखो ओनली 5 एंड 29 पॉइंट से लॉस होता है। मतलब सेकंड टर्न में डिक्लेयर किया फिर भी वो ये बंदा पे मिनिमम पॉइंट से लॉस होता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टर्न लगती है तो शायद वो यहाँ पे 5 पॉइंट्स वाला बंदा डिक्लेयर भी कर सकता था जो कि वो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट था। वैसे गाइस यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर की देख सकते हो ओवरऑल 100 पॉइंट्स हो चुके हैं तो आई थिंक वो ये बंदा नेक्स्ट राउंड में ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ ना सो वो ये बंदा पे एलिमिनेट हो सकता है। यानी ओवरऑल बोल तो वो ये बंदा पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके खैर कोई नहीं वो यहाँ पे देखो तो अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड वो इस बार देखो तो हमारे पास ओनली 1 जोकर है। सो वो यहाँ पे वैलिड कार्ड्स हैं लेकिन गाइस प्योर सिक्वेंस रेडी हो गया तो प्ले करेंगे अदरवाइज वो हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है क्योंकि हम नहीं चाहते वो हमारे यहाँ पे थोड़ी हाईएस्ट पॉइंट से लगे। ओके वैसे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेडी हो सकते हैं तभी वो हमारे यहाँ पे 40+ पॉइंट रहेंगे लेकिन एटलीस्ट वो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं उन कार्ड्सों से। ओके ऑलराइट अब देखते हैं वो यहाँ पे 65 पॉइंट्स वाला बंदा प्ले करे या फिर ड्रॉप। ओके अब वो उसी बंदा यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं इसी के साथ 85 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे 100 पॉइंट्स वाला बंदा तो भाई बेसिकली प्ले करेगा ना। ओके सो गाइस करते हैं यहाँ पे बैटिस की मतलब ड्रॉप करते हैं एंड करते हैं यहाँ पे बैटिस की। अब देखने ये होगा कि फाइनल यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर करे। वैसे यहाँ पे 100 पॉइंट्स वाला बंदा डिक्लेयर करेगा सो ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 67 पॉइंट्स वाले एक बंदे पॉइंट लगा सकते हैं और वो ऐसा ही होता है। फाइनली यहाँ पे 100 पॉइंट्स वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है एंड यहाँ पे रेड प्लेयर 10 पॉइंट से लॉस हो चुके हैं एंड ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे 77 पॉइंट्स हो चुके हैं। अभी भी बोस यहाँ पे इस बंदे के पास ड्रॉप करने का ऑप्शन है। सो बोस ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था। अगर बोस ये बंदा 5+ पॉइंट से और एक्स्ट्रा लॉस होता ना शायद इसके 80+ पॉइंट हो सकते थे एंड बोस ये बंदा यहाँ पे नेक्स्ट राउंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर बोस इस बंदे के पास इनवैलिड कार्ड्स आते तो। ओके ऑलराइट सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड गाइस अगेन देखो यार इनवैलिड कार्ड्स है। सो बेसिकली वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे इन कार्ड्सों से तो प्ले नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे ब्लफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यार 85 एंड 100 पॉइंट्स हो चुके हैं। सो इस सिचुएशन में तो वो उस बंदे प्ले करेंगे इन करेंगे ना। ओके अब बोस यहाँ पे देख सकते हो 77 पॉइंट्स वाला बंदा प्ले करे। अगर बोस ये बंदा प्ले करके फाइनल डिक्लेयर करेगा सो बोस ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बोस ये बंदा हमको टक्कर दे सकता है। ओके सो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर करता है। वैसे यहाँ पे 100 पॉइंट्स वाला बंदा अगेन डिक्लेयर करेगा सो वो ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है एंड कहीं ना कहीं वो हम यहाँ पे विनर बन सकते हैं। ओके एंड 85 पॉइंट्स वाला बंदा भी डिक्लेयर करेगा तो भी चलेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 77 पॉइंट्स वाले बंदे की पॉइंट इंक्रीज हो सकते हैं ना। और यहाँ पे देखो फाइनली 85 पॉइंट्स वाला बंदा डिक्लेयर कर देते हैं इसी के साथ दोनों अपोनेंट प्लेयर्स इजी एलिमिनेट हो चुके हैं।
भाई गलत सीन हो गया। वैसे गाइस हमने यहाँ पे एक भी अपोनेंट प्लेयर को एलिमिनेट नहीं किया, खैर कोई नहीं। अब यहाँ पे इस बंदे को एलिमिनेट करना बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एलिमिनेट नहीं किया तो वो हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। अब उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा बिग केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो यहाँ पे स्प्लिट प्राइस की रिक्वेस्ट नहीं आती है, लाइक स्प्लिट प्राइस का ऑप्शन नहीं आता। बस मेरे को यहाँ पे इस एप्लीकेशन का डिसएडवांटेज यही लगता है, क्योंकि फाइनल राउंड तक हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं लेकिन स्प्लिट प्राइस का ऑप्शन नहीं आता। खैर कोई नहीं, बस हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स नहीं थे, लाइक ओनली वन जो करता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता। अब यहाँ पे मेरे पास वैलिड कार्ड्स भी होते सो वो हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वन जोकर से वन प्योर सीक्वेंस से प्ले करते हैं। लेकिन गाइस इनवैलिड कार्ड से तो भाई तब तक वैलिड कार्ड एंड सीक्वेंस रेडी करेंगे एंड वो समय यहाँ पे लाइक 21 पॉइंट से भी लॉस होंगे तो एलिमिनेट हो सकते हैं ना, इसी वजह से वो समय पे ड्रॉप कर देता। अब वैसे गाइस यहाँ पे अपोनेंट प्लेयर्स के पास इनवैलिड कार्ड थे तो आई थिंक वो समय पे सीक्वेंस रेडी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते, लेकिन इसमें अब काफ़ी टाइम लग सकता था। ओके अब उस यहाँ पे देख सकते हो अगेन यार काफ़ी अच्छे कार्ड्स बोल सकता हूँ, लेकिन फाइनली हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो वो समय पे विनर बन सकते, लेकिन हम यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट से भी लॉस हुए ना, सो अपोनेंट प्लेयर विनर बन सकता है। सो हमको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल प्ले करना पड़ेगा। ओके अब बस मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड करता हूँ। अगर बस ये बंदा सेट एंड सीक्वेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे मेरे को 9 डिस्कार्ड करे लाइक स्पेस 9, सो वो समय यहाँ पे सेकंड लाइफ से जोकर रिलीज कर सकते हैं। ओके और आपको पता है यहाँ पे भाई बिग कैश हो गया, एमपीएल हो गया, सो उस बंदे यहाँ पे भाई सेट एंड सीक्वेंस के रिगार्डिंग कार्ड डिस्कार्ड करते हैं। अब उस यहाँ पे देखो ये बंदा 9 के रिगार्डिंग जे डिस्कार्ड किया था। अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये था लाइक इस बंदे ने ओपन डैश से 9 को पिक किया था। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे हम 2 डिस्कार्ड करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बस ये बंदा कार्ड को पिक करे, अगर फाइनली बंदा डिक्लेयर करेगा सो हम यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं। सो इसी वजह से बस मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड किया था। अब यहाँ पे 5 था, मैं यहाँ पे चाहता हूँ लाइक डायरेक्ट डिक्लेयर करना, इसी वजह से बस मैंने यहाँ पे 5 को पिक नहीं किया था। अब यहाँ पे 9 आ चुका है, सो यहाँ पे ऑप्शन है अभी बस हमारे पास। ओके ऑलराइट अब यहाँ पे 3 आता है, खैर कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस हमारे पास किंग आ चुके हैं। सो यहाँ पे हम 8 को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई 5 कार्ड के सीक्वेंस से बेस्ट है कि वो हम यहाँ पे 3 के यहाँ पे 4 सीक्वेंस रेडी कर ले एंड गाइस यहाँ पे ओवरऑल 1 वैलिड कार्ड से डिक्लेयर करने के लिए एंड 10 आ चुके हैं। सो 5 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस इसी के साथ फिनिश। अब उस मेरे को लग रहा है शायद वो हम यहाँ पे विनर बन चुके हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे ये बंदा भाई प्रॉपरली सेफ रह जाता है, क्योंकि वो ये बंदा ऑलमोस्ट यहाँ पे मिनिमम पॉइंट से लॉस होता है। मतलब ओवरऑल बोलो तो वो ये बंदा यहाँ पे स्कोर डाउन कर लेता है और वो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ चुके थे, वो हम यहाँ पे इजी विनर बन चुके हैं भाई साहब। मतलब होता है कभी ऐसा होता है कि वो हम यहाँ पे सोचे लाइक विनर बन चुके, लेकिन बंदा यहाँ पे देखो ओनली 3 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे हमने यहाँ पे 9 डिस्कार्ड किया तो वो ये बंदा यहाँ पे सीक्वेंस रेडी कर लेता है, चलो कोई नहीं। वैसे वो ये बंदा नेक्स्ट राउंड में ओनली 13 या फिर 30+ पॉइंट से भी लॉस हो गया, सो वो ये बंदा यहाँ पे एलिमिनेट भी हो सकता है। सो देखते हैं वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर पाते हैं फिर नहीं। ओके वैसे वो समय यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट से भी लॉस होता है, तब भी वो समय यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे विन बने। ऑलराइट सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब उस यहाँ पे प्योर सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं, लेकिन ओपन डैश में देखो यहाँ पे हर्ट 7 है। सो आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे 7 आ सकता है। अब यहाँ पे देखो इस बंदे ने 7 पिक किया, सो प्रॉपरली हम यहाँ पे हर्ट से उसको होल्ड रखने वाले, क्योंकि बंदा यहाँ पे सीक्वेंस रेडी कर सकता है, डिक्लेयर भी कर सकता है। सो गलती से भी हम यहाँ पे गलती नहीं करने वाले। ओके अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास 6 आ चुका है एंड बॉस यहाँ पे हम सेट भी रेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ओके खैर कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पे देखो मतलब किस्मत कितना अच्छा साथ दे रही है, हमारे पे जोकर भी आ चुके हैं। इस बंदे ने देखो 4 डिस्कार्ड किया था। ऑलराइट अब यहाँ पे 10 डिस्कार्ड करता है, खैर कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पे देखो अगेन 6 आ चुके हैं। सो यहाँ पे फाइनली 7 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस इसी के साथ फिनिश। आई थिंक बॉस ये बंदा इस बार तो लाइक 30+ पॉइंट से लॉस हो सकता है एंड एलिमिनेट हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि बॉस ये बंदा यहाँ पे अगेन स्कोर डाउन कर ले एंड नेक्स्ट राउंड लगे, अगर ऐसा हो ना सो बॉस ये बंदा यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में विनर बन सकता है। ओके खैर कोई नहीं बॉस, फाइनली हम यहाँ पे विनर बन चुके हैं, बिकॉज बॉस ये बंदा यहाँ पे थोड़ी हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हो चुका है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बॉस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाते रहना, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, बाय बाय, लव यू गाइस।